नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पे जो आयलर्स का थ्योरम है उसी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई Euler's theorem when u equals to x into xq minus yq upon xq प्लस yq। कह रहा है कि आयलर्स को वेरीफाई कीजिए, आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो आयलर्स थ्योरम किसके लिए है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ही हम आयलर्स को वेरीफाई कर पाएंगे, यानी आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएंगे। तो भाई मेरे देखो पहले क्या दे रखा है, गिवन u इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन में दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। थोड़ा सा पहले यह चेक कर लीजिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप चेक कर लीजिए कि होमोजीनियस है या नहीं, फिर हम ओवरऑल फंक्शन पे बात करेंगे। x में x की पावर 3 से गुना करोगे तो x की पावर 4 मिल गया, यानी 4 डिग्री का। और यहाँ x में y की पावर 3 से गुना कर लोगे तो x y की पावर 3 मिलेगा। तो यहाँ इसकी पावर 3 हो गई और इसकी पावर 1 हो गई, मतलब 4। तो न्यूमरेटर इसका 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। जबकि डिनोमिनेटर में आएंगे तो देखो x की पावर 3 और y की पावर 3, यानी इसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर होमोजीनियस है, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस है, तो ओवरऑल u जो होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो हम उसके स्ट्रक्चर में ले जाएंगे और पता करेंगे जो u दे रखा है वो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है। आओ भाई देखो, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप मैक्सिमम कॉमन लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर जो होगा वही कॉमन लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम x की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x की पावर 3 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा भाई y की पावर 3 बटे x की पावर 3। समझ में आ गया होगा। x की पावर 3 में 1 से गुना करोगे तो यह मिल जाएगा, और यह x तो बाहर ही है रहेगा। जब आप इसको इस टर्म से गुना करोगे तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, तो y की पावर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। बाई में आ जाओ भाई, यहाँ भी आप मैक्सिमम कॉमन लेना है, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं हम। तो x की पावर 3 आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस y की पावर 3 बटे x की पावर 3। आगे देखिए जब इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख देते हैं तो आपको यह दिखाई देगा, x में x की पावर 3 से आप गुना कर लेंगे तो x की पावर 4, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस y की पावर 3, और y में x की पावर 3 है तो y बाई x का होल पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। y में आ जाइए, फिर देखिए यहाँ पे x की पावर 3, और भाई यहाँ पे आप लिख लो क्या, 1 प्लस y बाई x की पावर 3 लिख सकते हैं। थोड़ा यहाँ बगल में ही देख लो आप लोग। तो भाई क्या दिखाई दे रहा है, u बराबर x की पावर 4 में x की पावर 3 से आप डिवाइड करोगे, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, यानी मिलेगा क्या, x की पावर 1, x की पावर 1। और यह पूरा जो आपको यह दिखाई दे रहा होगा यह आपको फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो y बाई एक्स का ही फंक्शन है, y बाई एक्स का ही फंक्शन है। x की पावर 4 में x की पावर 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 1, और यह जो पूरा है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ ये नहीं, इससे मतलब नहीं रखना, यहाँ माइनस है प्लस है तो इससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो u आपको कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ जो दे रखा है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 अगर मर्जी है तो कर लो।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू independent variables of डिग्री 1 या 1 डिग्री। यानी साफ साफ इसको एक बार पढ़ा जाए, u कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। किसके लिए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे x एंड y आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री 1। अब ज़्यादा क्लियर हो गया। u कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो। कौन कौन, x y। कितने डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो भाई आयलर से क्या हो जाएगा, जब मैं x डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस y डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 1u मिलना चाहिए। आयलर्स का क्या है स्टेटमेंट भाई, आयलर्स का थ्योरम क्या है किसी भी होमोजीनियस फंक्शन के लिए, कि अगर वह n डिग्री का है तो x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू NU होगा। तो मुझे कितने डिग्री का मिल रहा है, 1 डिग्री का मिल रहा है। तो आयलर्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे रिजल्ट 1u आना चाहिए। क्यों 1u आना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री का यह होमोजीनियस फंक्शन है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट अभी ही ले लेना, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ मेरा जो है ना 36 का आंकड़ा है और हमारे सामने जो भाई साहब रिकॉर्ड करते हैं उनका 20 का आंकड़ा है। उनका सख्त निर्देश रहता है कि सर नमस्कार से करना है शुरू और धन्यवाद पे ख़त्म करना है, क्योंकि भाई साहब को एडिट करने नहीं आता है। तो हम लोग एक टेक में ही जो करते हैं कर देते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आज से हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे सीख लेंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर इसको हम लोग रॉकेट बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, आ जाइए। अब देखिए इक्वेशन क्या दे रखा है। अब आयलर्स के प्रूफ के लिए आपको किसकी ज़रूरत होने वाली है, डेल यू बाई डेल एक्स की ज़रूरत होने वाली है, डेल यू बाई डेल वाई की ज़रूरत होने वाली है। तो सबसे पहले हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। आइए देखिए, थोड़ा सा यहीं पे अब शुरू कर रहे हैं, देखना ध्यान से। गिवन क्या दे रखा है मेरे पास, देखे u इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन में दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब क्या है भाई कि जो u दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने चले जाओगे तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है ना, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, चीज़ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो चलो ध्यान देखना। अब चलो अब यहाँ से लिखना है आप लोगों को, तो फिर यह कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक बार बता देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो यह हो जाएगा क्या, लॉग यू इक्वल्स टू लॉग, फिर क्या है x इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन में है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आगे बढ़िए, लॉग यू लॉग एम बाई एन आप लोगों को पता होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम के जगह पे आ गया x इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, लॉग एम और माइनस लॉग एन, लॉग और n के जगह पे हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आप समझ गए होंगे।
log m बाई n, log m माइनस log n, log u इक्वल्स टू, यहाँ पे आप log m गुने n कर सकते हैं, तो log m गुने n करेंगे तो हो जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n और माइनस आ गया यहाँ पे आइए, चलिए वाई क्यू ब्रैकेट क्लोज, log m गुने n, log m प्लस log n और माइनस क्या है log x क्यू प्लस वाई क्यू। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर ये 3 है, आप इसको 3 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो भाई एक चीज़ और हमको थोड़ा सा आपको याद कराना पड़ेगा, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट आपके पास क्लियर है या नहीं है, मैं 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है। जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अब पता नहीं याद है या नहीं है, नहीं याद है तो आओ समझो। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आपका जवाब होगा सर कॉस एक्स। ध्यान रखना है एक्स का फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। लेकिन अगर मैं यही पूछूँ डी अपॉन डी एक्स और साइन वाई, तो ध्यान से सुनो, y की फंक्शन है और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है। तो जो फॉर्मूला है वही लगाना है। जैसे sin x का cos x हो गया तो sin y का क्या हो जाएगा, cos y। लेकिन ध्यान देने वाली बात है y का x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई डी एक्स से क्या कर लो, गुना कर लो। समझ में आ गया होगा। कुछ और बताते हैं, जैसे बता लो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो log x का क्या हो जाएगा भाई, 1/x हो जाएगा। x की फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रही है 1/x, और वहीं रहेगा d अपॉन डी एक्स log y। तो यहाँ समझो मेरे भाई, log y फंक्शन y का है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जैसे log x का 1/x हो गया तो log y का 1/y लिखना है। और यह ध्यान रहे y का x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई डी एक्स से आप क्या कर लोगे, गुना कर लोगे। यह सब 12th में आपने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे और जैसे समझो d अपॉन डी एक्स साइन जेड है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, साइन जेड का कॉस जेड लिख लो बिंदास, और जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी जेड बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम 1 मिनट के अंदर में समझा दिए हैं, ठीक है, ये सब आप लोग को पता ही होगा पहले से। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन 3 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे देखिए, आइए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो log u का 1/u अभी आपको बताया गया, और u का x के रेस्पेक्ट में तो डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान रखना है। तो डेल u बाई डेल एक्स से गुना हो जाएगा। log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x, आगे देखो चेन लगने वाला है, मतलब चेन रूल लगने वाला है। log के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है x है, तो log x का 1/x एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 3x² हो जाएगा, वाई क्यू एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, छोड़ दीजिएगा, माइनस log के बाद जो कुछ भी है x है तो पूरे को x कंसीडर करो। log x का 1/x तो यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब यहाँ बताओ मेरे भाई एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और वाई क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। डेल u बाई डेल एक्स आपको मिल गया,
डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया, यू को उधर शिफ्ट कर लो, यू जाके उधर गुना में चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1/x प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और यहाँ पे माइनस है 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं 4। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स हमने निकाल लिया। अभी ज़्यादा कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा कुछ टफ करना नहीं है, जो आराम से चल रहा है चलने देंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में आइए यू को डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो भाई यहाँ देखना इक्वेशन नंबर 3, यू तो नहीं सॉरी, जो है ये लॉग यू जो है, इक्वेशन नंबर 3 जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आइए, तो लॉग यू का 1/u, और यू का किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल वाई से गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपको log x दिखाई दे रहा होगा, तो log x y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब 0 मिल जाएगा। आप इसको इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ। log x का 1/x, तो लिखेंगे क्या एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। log x का तो हो गया 1/x। अब यहाँ पे देखो x की पावर 3 को y के रेस्पेक्ट में करोगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना ध्यान से माइनस वाई क्यू लिखा गया है, तो माइनस वाई क्यू का हो जाएगा -3 वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस है माइनस दे दो। यहाँ पे देखो log x के बाद, log के बाद जो कुछ भी x है तो log x का 1/x यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा। अब किसका करना है, x की पावर 3 को y के रेस्पेक्ट में करोगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, छोड़ दो, y की पावर 3 का हो जाएगा क्या 3y स्क्वायर। रहने देते हैं, जो आ गया है वो सही है। यहाँ थोड़ा सा और आगे कर लो, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू यू जाके उधर गुना हो जाएगा, यू गुना हो जाएगा तो -3y स्क्वायर, बाई में आ गया क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू -3y स्क्वायर, बाई में है क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं 5। तो देखो मेरे भाई, एक्स इक्वेशन नंबर 4 में आप किसकी वैल्यू निकाल लिए हो, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लिए हो, और इक्वेशन नंबर 5 में आप डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकाल लिए हो। तो अब करना क्या है मुझे, अब करना यह है कि मैं इक्वेशन नंबर 4 में अगर एक्स से गुना कर लूँ तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स मिल जाएगा। तो दोनों तरफ करना है, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में आपको गुना करना है। और इक्वेशन नंबर 5 में अगर मैं y से गुना कर लूँ तो y डेल यू बाई डेल वाई मिल जाएगा। तो लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी करना है, ठीक है, और साथ में दोनों को जोड़ लेना है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स जोड़ y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 1u आना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हुए हैं कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था, तो 1u ही आना चाहिए। अगर 1u नहीं आ रहा है तो आप गलत हो, हम गलत है, आयलर गलत नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे जो दिखाई दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता लोग हैं, पिछले लेक्चर में आप देख लिए होंगे। ठीक है, आगे चलिए। इक्वेशन नंबर 4 में भाई x से गुना कर लेते हैं। आइए देखिए, इक्वेशन नंबर 4 में आप x से गुना कर लो और इक्वेशन नंबर 5 में आप y से गुना कर लो और फिर जोड़ लो। आओ थोड़ा सा ध्यान दो, आप पहले लेफ्ट की तरफ देखो तो डेल यू बाई डेल एक्स में आप x से गुना कर लोगे मेरे भाई, तो हो जाएगा क्या x डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, पहले लेफ्ट में देख रहे हैं फिर राइट में देखा जाएगा। इक्वेशन 5 में आपको y से गुना करना है, तो इसके लेफ्ट में देखिए डेल यू बाई डेल वाई है, जब इसमें आप y से गुना कर लेंगे तो मिलेगा y डेल यू बाई डेल वाई, साथ में जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह रखें। अब यहाँ देखिए u पूरे में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो u को हम पहले ही दोनों में कॉमन ले लेते हैं।
यू कॉमन चला गया, ठीक है, दोनों में है इसलिए। अब देखिए, अब करना क्या रह गया, इसमें x से तो गुना करना रह गया है ना भाई, तो x से गुना कर लो। तो x से जब आप गुना कर लोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हुए चलो। जब आप x से गुना कर लोगे, x से जब आप गुना कर लोगे तो 1/x में जब x से गुना कर लीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। u दोनों के बाहर में इंटू में है, ठीक है, तो कॉमन में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें x से गुना कर लेना है, इसमें y से गुना कर लेना है, साथ में जोड़ लेना है। तो 1/x में x से गुना करोगे 1 मिल गया। जब आप इसमें x से गुना कीजिएगा, तो जब आप इसमें x से गुना कीजिएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3x3 और y में है क्या, x³ माइनस y³। यहाँ भी आप x में गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 3x³ y में है x³ अब प्लस में y³, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करना है, यू तो कॉमन में आ गया है, y से गुना करना है, y से गुना करना है, तो आइए y से गुना करना है और साथ में क्या करना है भाई, जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ही होगा। अब इसमें जब y से आप गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यह 3y³ अपॉन में आ जाएगा x³ माइनस y³, ठीक है। फिर इसमें आपको y से गुना करना है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप इतना समझ लेना, ठीक है। एक ही साथ हम लोग कर रहे हैं, सब तो समझते चलना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। 3y³ y में आ गया क्या, x³ प्लस y³। और एक बार और आपको समझा देते हैं, LHS में हमने क्या कर लिया है भाई, इक्वेशन नंबर 3 जो, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है वो ∂u/∂x है, इसमें हमने x से गुना कर लिया तो x ∂u/∂x, और इक्वेशन नंबर 5 ∂u/∂y दिखाई दे रहा है, इसमें y से गुना कर लिए तो y ∂u/∂y, दोनों को जोड़ना है, प्लस का चिन्ह बीच में हो गया। अब यहाँ देखो ∂u/∂x की वैल्यू जिसमें u कॉमन में है, ∂u/∂y की जो वैल्यू उसमें u कॉमन में है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, u बाहर कॉमन कर लिए हैं। यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पूरे में x से गुना करके हमने लिख दिया है, और यह जो दिखाई दे रहा है उसमें y से गुना करके लिख दिया, साथ में जोड़ रहे हैं, समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। पता नहीं तुम लोग कहाँ तक स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 5 तक ले लिए हो। खैर ये सब आप कोशिश करना कि जिस समय वीडियो देख रहे हो उस समय कॉपी किताब लेके बैठो, नोट करते हुए चलो, ठीक है। आइए, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या दिखाई देना चाहिए, x ∂u/∂x और y ∂u/∂y इक्वल्स टू 1u दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ये हम चेक कर लिए हुए हैं। u कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था। तो आओ मेरे भाई देखो, x ∂u/∂x, इसको क्यों बार बार ढोए, चलो लिख गया तो लिखने दो, x ∂u/∂x जो y ∂u/∂y इक्वल्स टू, छोड़ो बार बार लिखना पड़ेगा। आओ इसको सॉल्व करो, u, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, u, ठीक है। अब आप देखो, जो एक जैसा है उसको एक साथ करो, मतलब यह हम कहना चाह रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम आपको दिखा दे रहा है उसको एक साथ लिखो। तो यहाँ देखो स्टार कर दिए, और यहाँ आप देखो स्टार कर दिए हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में देखो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, यहाँ भी x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 आपको दिखाई दे रहा है। 1 एज इट इज भाई, इसको एक साथ इकट्ठा करके लिख लो, 3x³ माइनस x³। हालांकि एक बार में ही आप कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 3y³ बाई x³ माइनस y³ ब्रैकेट दे दो, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो एक साथ हमने करके लिख लिया। अब यहाँ देखो मेरे भाई, टिक आउट कर देते हैं, इसको देखो और इसको देखो, तो भाई यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर भी आपको सेम दिखाई दे रही है। तो आओ कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3x³ और y में आ जाएगा क्या, x³ प्लस y³। माइनस आपने कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 3 मतलब माइनस कॉमन लेने पर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है।
चलो समझ गए होंगे। आसान ही रख रहे हैं भाई, एक बार में नहीं कर रहे हैं, आसान ही रख रहे हैं। u, अब देखो भाई 1 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ऊपर एलसीएम सेम है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 3x³ माइनस 3y³। आप यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस यहाँ पे आप दोनों का एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा x³ प्लस y³, और यहाँ हो जाएगा क्या भाई 3x³ प्लस 3y³। समझ रहे हो ना, बट्टा पर का जोड़ कर रहे हैं लघुत्तम लेके, समझ में आया? आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहीं से ले लो भाई। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक चल रहा है सब कुछ? ठीक है, चलिए आ जाइए, हो जाएगा यहाँ से। आइए u 1 प्लस, अब भाई यहाँ से आप क्या ले सकते हो? 3 कॉमन ले लो। जब आप ऊपर में 3 कॉमन ले लोगे तो मिलेगा क्या x³ माइनस y³ अपॉन में है x³ माइनस y³। ब्रैकेट क्लोज कर लो। माइनस यहाँ से भी सेम काम करना है आपको, 3 ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, 3 ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा तो x³ प्लस y³, और बाई में क्या है x³ प्लस y³। ठीक है, प्रॉपर ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, u, ध्यान से आप देखते चलिए, 1 तो रहेगा ही, प्लस प्लस रहेगा, यह कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया 3 मिल गया, और भाई ये भी कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया आपको? -3 मिल गया। समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, और एक में u से आप गुना करोगे तो 1u मिल गया। ठीक है, यानी कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन था? 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन था। तो आप क्या देखें, किसको लेके चल रहे थे? हेंस हम लिख सकते हैं क्या, हेंस आपको यह दिखाई दे रहा है कि x डेल यू बाई डेल एक्स जोर y डेल यू बाई डेल वाई, मैंने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट क्या मिल गया? 1u मिला। क्यों 1u मिला? क्योंकि 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन था। हेंस आयलर्स थ्योरम क्या हो गया भाई? यहीं पे लिख दोगे कि आयलर्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन क्या हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे पहले ले चुके हैं, आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिया जाए। वेरीफाई आयलर्स थ्योरम for the function u equals to x की पावर 1/4 जोर y की पावर 1/4 बाई x की पावर 1/5 जोर y की पावर 1/5। तो सबसे पहले आप यह देखो, इसके न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर को अगर ध्यान से देखोगे तो 1/4 डिग्री का दिखाई दे रहा है होमोजेनियस, और डिनोमिनेटर को देखोगे तो 1/5 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल आपको बताना पड़ेगा कि कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो आप यहाँ से x की पावर 1/4 कॉमन ले लोगे, नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? जब x की पावर 1/4 कॉमन चला जाएगा और नीचे से x की पावर 1/5 कॉमन चला जाएगा तो डिवाइड में पावर क्या होता है? घट जाता है, बेस सेम होने के कारण। तो 1/4 में से 1/5 आप घटाओगे तो 1/20 आपको दिखाई देगा। तो यह 1/20 का
1/20 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो जब आप इसको जब आयलर्स वेरीफाई करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, x डेल यू बाई डेल एक्स जो y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1/20 u आना चाहिए। तो अगर ऐसा आएगा तो सही है, आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।